आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। 10 में से पहला सवाल ये रहा। कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे करके सवालों के माध्यम से ही खत्म कर दें। जल्दी जल्दी जवाब देंगे सारे बच्चे। 20% और बताइए। चलिए भाई शुरू करता हूं पहले सवाल के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 5/4। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:4। तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 5 यूनिट हो गया और विक्रय मूल्य 4 यूनिट हो गया। तो अगर कोई चीज 5 की है, 4 में बेचे जा रही है, तो 1 का घाटा हो रहा होगा। 1 का घाटा किस पे? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। आप अच्छे से जानते हो कि लॉस यानी कि हानि को ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे कर रखते हैं, गुणा 100 करते हैं, तो आपके पास लाभ या हानि प्रतिशत आता है। लाभ हो तो लाभ ऊपर रख दो, हानि हो तो हानि ऊपर रख दो। 1/5 गुणा 100 20%। ठीक है, 20% का लाभ। चलिए वही बताइए। और बताओ, कॉन्फिडेंस में गलत कर दिया। कौन सा बोल रहे हो बेटा? ई ए, अच्छा। और बताओ। अच्छा, पहले कि आप इस क्वेश्चन को बताओ, मुझे एक क्वेश्चन और बताओ। तब आप लोगों को याद आएगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। ये बताओ पहले। और बोलो बाकी बच्चे। और बताओ। चलो भाई देखो, इसको किस किस तरीके से करते हैं, जो भी तरीके हों
ठीक है, दो तरीके हैं मेनली, मैं दोनों बता देता हूँ आपको फटाफट। भाई उसकी जेब से कितना खर्चा हो रहा है ये बताओ। बोले सिर्फ 700 ग्राम दे रहा है, वो सिर्फ 700 ग्राम दे रहा है ना। 700 ग्राम दे रहा है तो उसकी जेब से 700 रुपए का माल जा रहा है, मतलब उसकी लागत या क्रय मूल्य 700 रुपए का है। तो क्रय मूल्य को मैंने नीचे रख दिया। अब उसका लाभ और हानि कितना हो रहा है, देखो वो 1 किलो के पैसे ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है कि मैं तो 1 किलो दे रहा हूं आपको, तो 1 किलो के पैसे ले रहा है, मतलब पैसे ले रहा है वो 1000 ग्राम के, यानी कि 1000 रुपए पैसे ले रहा है। 1000 रुपए पैसे ले रहा है तो सीधा सीधा उसका 300 रुपए का फायदा हो रहा है ना। क्योंकि कोई चीज 700 रुपए की उसकी दुकान से गई और बेची उसने 1000 रुपए में, अल्टीमेटली तो बात यही है। तो 300 रुपए का उसे फायदा हो रहा है। अब गुणा 100 कर दोगे, उसकी लाभ प्रतिशत आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3/7 का परसेंटेज, 1/7 का होता है 14 सही 1/7, 2/7, तो 3/7 का हो जाएगा 42 सही 6/7। एक तो ये तरीका है प्रॉफिट निकालने का। दूसरा तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि यार 700 ग्राम है, 1 किलो की चीज को 700 ग्राम पे बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट कम बेच रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 30% कम बेच रहा है ना, 30% कम बेच रहा है। अब ये 30% तो वेट कम बेच रहा है, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, जो पॉजिटिव नेगेटिव परसेंटेज बताया था उसके हिसाब से। भाई इसके हिसाब से ये 3/10 है, वेट परसेंटेज कितनी कम है, 30%, 30% कम वजन बेचता है, तो उसको फायदा कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, ये पता लगाना है इस कम वेट बेचने की वजह से। तो -3/10, तो -3 तो +3 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे प्लस क्यों हो गया, प्रॉफिट की वजह से। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 10 -3, 10 -3 यानी कि 7। तो 3/7 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाएंगे तो वही आ जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक है भाई, समझ गए सारे बच्चे। मैंने ये वाला मेथड बताया था आप लोगों को, ये याद रखना, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होती है। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कितना प्रतिशत वेट कम दिया जा रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज कितना ज्यादा है। आगे चले। कोई डाउट हो तो आराम से, डिटेल वाली क्लासेस पढ़ी हुई है वो आराम से देखो, ठीक है। डिटेल वाला कोर्स इसीलिए पहले कराया। ये बताओ भाई, तो भाई यहाँ पर किस में कमी कर रहा है, बेचने में, जो परसेंटेज जो कपड़ा है वो कम बेचा जा रहा है ना, उसी से उसको फायदा हो रहा है। तो देख लो कितना प्रतिशत वो लेंथ कम बेच रहा है, ठीक है। बट ही मेजर 120 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ अ मीटर क्लॉथ। अच्छा, अब बात हो रही है बेचते वक्त की, है ना। बट ही मेजर्ड 120 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ अ मीटर क्लॉथ। तो क्या बताया था मैंने, एक तो खरीदते वक्त बताया था, एक मैंने बेचते वक्त बताया था कि 2 बार डांडी मारेगा वो, हो सकता है। खरीदते वक्त अगर डांडी मार रहा है तो कम की जगह ज्यादा तोलेगा, तो जो उसका खरीदने वाला जो परसेंटेज हो, ठीक है, खरीदते वक्त जो भी वेट में ज्यादा खरीद रहा हो वही एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। कि खरीदते वक्त जितना ज्यादा वजन वो डांडी मार के ज्यादा ले रहा है वही प्रॉफिट परसेंटेज होती है।
बेचते वक्त जो प्रॉफिट जो मतलब बेचते वक्त कम तोलेगा उसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और वेट ज्यादा तोल रहा है तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव परसेंटेज तो पॉजिटिव परसेंटेज के बराबर ही होगी। ये बताया था मैंने वहां पे जब आपको सवाल कराए थे ये व्यापारी के, बेईमान व्यापारी के। चलो भाई, अ ट्रेडर सोल्ड क्लोथ्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही मेजर्ड 120 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर क्लॉथ। ठीक है, 120। अब ये जो बात कर रहा है ना, ये बेचने वाली नहीं कर रहा है, ये खरीदने वाली ही कर रहा है कि जब खरीदा था ना, जब इतना डांडी मारा था उसने कि 1 मीटर कपड़ा 120 सेंटीमीटर लिया था। ठीक, तो 1 मीटर कपड़ा कितना हो गया भाई? 1 मीटर कपड़ा मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर नापा था। तो ऐसा तो वो बेचते वक्त थोड़ा ना खरीदेगा, खरीदते वक्त ही करेगा ऐसा तो, है ना? अपना फायदा ही करेगा ना, तो ये काम तो वो खरीदते वक्त ही कर रहा होगा। तो भाई कितना ज्यादा उसने खरीदा? बोले 100 की जगह 120 खरीदा, तो 20 100 पे खरीद रहे हैं, तो इतना ज्यादा खरीद लिया। मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये पॉजिटिव 20% डांडी आ गई, पॉजिटिव 20% उसने डांडी मारा, तो यही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो उसका प्रॉफिट 20% है, याद रखो। इसमें देखो, इसने लिखा नहीं है कि बट ही मेजर्ड 120 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ, ऐसे तो घाटा हो जाएगा, जैसे वो बता रहा है ना, ऐसे तो घाटा हो जाएगा सवाल में, समझ रहे हो? अगर 100 की जगह वो 120 बेचने लगा तो उसको घाटा नहीं हो जाएगा? खुद ही सोचो। तो पूछा ना, लाभ हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसमें ये गड़बड़ है। ये खरीदते वक्त की कहानी बताई गई है, जब वो खुद खरीद रहा होगा ना, ये तब की बात है। जब वो खुद कपड़ा खरीदने गया होगा मार्केट में जब खरीदने गया होगा, ये तब की बात बताई गई है। आप एक बार है ना डिटेल क्लासेस को देखो। हाँ बोलो भाई। तो यार कैसे उसका घाटा नहीं होगा, फिर फायदा थोड़ा ना हो सकता है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात हो रही है, दोनों बोल रहे हैं, लॉस भी बोला उसने। तो लॉस कितना होगा भाई? हाँ, मतलब 120 दे रहा होगा, 20 का लॉस होगा, 1/6, तो 16 सहित 2/3% हो जाएगा। हाँ हाँ, लॉस को नहीं देखा भाई मैंने ये, क्योंकि ज्यादातर केसेस में उसको फायदा हो रहा होता है ना। अब ये बेवकूफ है जो बेच रहा है लॉस पे। तो देखो कितने का लागत गई उसकी जेब से? 120 रुपए की लागत गई, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और कपड़े की कीमत कितनी ली उसने? 100 रुपए की कीमत ली, मतलब 100 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत ली उसने, तो साफ साफ उसे 20 रुपए का घाटा हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1/6, जिसकी परसेंटेज हो जाएगी 16 सही 2/3%। तो ये घाटा कर रहा है भाई अपना व्यापारी। ठीक है, पर अगर खरीदते वक्त की बात होती है ना, ये ध्यान रखो, अगर सवाल में खरीदते वक्त की बात करता ना, तब उसे प्रॉफिट होता, और कितना होता? 20% का ही होता। ये ध्यान रखना कि जब खरीदते वक्त डांडी मारता है तो जितनी डांडी मारता है वही उसका प्रॉफिट हो जाता है, और बेचते वक्त अगर डांडी मारता है तो परसेंटेज को चेंज करना पड़ता है। बस इस बात का ध्यान रखो, खरीदते वक्त जो भी डांडी मारेगा वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, बेचते वक्त जो डांडी मारेगा उसको परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहां मैंने बताया। इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ ऊपर वाले सवाल में। ये वाला सवाल, ये सबने ट्राई तो कर ही लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, खरीदते वक्त, वाइल बाइंग, खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है। अगर यही वो बेचते समय करता तो, एंड 30% वाइल सेलिंग देम। ठीक, तो दोनों चीजें दी हुई हैं। खरीदते वक्त कितना दिया हुआ है? 20%। तो मैंने बोला जितना खरीदते वक्त डांडी मारेगा वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक,
बेचते वक्त 30% वाइल सेलिंग देम, 30% सेल करते समय। अच्छा सीधा प्रॉफिट की बात की है, चलो ठीक है जी। 30% ये आपका गेन हो गया, दोनों ही गेन दिए मैं भाई। ठीक, अब जब दो गेन दिए हुए हैं तो आपको कुल प्रतिशत निकालना है, तो कुल प्रतिशत हमेशा सक्सेसिव निकलेगा। तो आप a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे और कैलकुलेट कर दोगे। %56। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ अगर गेन की जगह मैं लिख दूं यहां पे वेट, वे करता है, लाभ की जगह मैं यहां लिख दूं 20% का, हिंदी में क्या बोलेंगे यार, डांडी मारना। डांडी करता है। ठीक है, अब बताओ सवाल का उत्तर। यहां पर भी लाभ नहीं है, डांडी है। मतलब ये जो परसेंटेज दी हुई है ये वजन तोलने की दी हुई है। ये वजन तोलते वक्त 20% की डांडी मारता है खरीदते वक्त, 30% की डांडी मारता है बेचते वक्त। अब बताओ जरा। वे 20% मोर। while and 30% लेस। आ रहा है भी क्वेश्चन समझ में? खरीदते वक्त ज्यादा खरीद रहा है, बेचते वक्त ज्यादा ज्यादा कम बेच रहा है। ठीक है, वजन में। चलो भैया एक बार बता दूं, देखो भाई ये दोनों ही केसेस में डांडी मारने की बात हो रही है, मतलब कम या ज्यादा तोलेगा। तो अगर उसे फायदा करना है तो खरीदते वक्त क्या करेगा, वो ज्यादा तोलेगा, ज्यादा वजन तोलेगा। तो कितना ज्यादा वजन तोल रहा है खरीदते वक्त, 20% ज्यादा तोल रहा है, मतलब ये एक पॉजिटिव परसेंटेज है। तो क्या ये यही सीधा इसका प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? यही प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट भी पॉजिटिव परसेंटेज होती है। ठीक, अब बेचते वक्त क्या करेगा, वो कम तोल के बेचेगा। कितना कम तोल के बेच रहा है, 30% कम तोल के बेच रहा है। अब ये तो नेगेटिव परसेंटेज है पर प्रॉफिट होती है पॉजिटिव परसेंटेज, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो -30% यानी कि -3/10 फ्रैक्शन में, माइनस को प्लस कर दोगे, 3 ऊपर सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा 10 - 3 यानी कि 7। और 3/7 की परसेंटेज अभी बताई 42 सही 6/7%। तो पॉजिटिव परसेंटेज हो गई इसकी 42 सही 6/7%। अब ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अब दोनों को सक्सेसिव लगा के आप कर सकते हो। ठीक, इसे आप ए कर दीजिए, इसे आप बी कर दीजिए, तो फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी AB/100। ठीक है, a है 20, b है 42 सही 6/7, और सेम आपको इसके साथ करना है 20 42 सही 6/7। आप इसको इससे बढ़िया 300/7 है ना,
अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं इसका, बी। अच्छा, तो मैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के यहाँ रख देता हूँ। 5 1 जा 5 8 जा 40, ये आपका 2 सही, 2 पॉइंट समथिंग लिख लो, ठीक है, 8.2 के करीबन लिख लो। चलो अब आप इसको ऐड कर लेते हैं, तो यह आएगा भाई 20 66 62, तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग अंदाजन। ठीक, अभी यहां पर ऑप्शन तो उसके हिसाब से है नहीं, ये तो क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बताया, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बता रहा हूं बस मैं अभी। ठीक है भाई, सवाल समझ में आया आप लोगों को? पहले सिर्फ फायदे की बात हो रही थी, दोनों गेन दिए हुए थे, तो आपको कोई चेंज नहीं करना। पर इस बार वो बोल रहा है गेन की बात नहीं हो रही है, इस बार वजन कम या ज्यादा तोलता है, यानी कि डांडी मारता है। खरीदते वक्त जब डांडी मारता है तो 20% की डांडी मारता है। मतलब अगर खरीदने जाएगा 100, मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदने जाएगा तो 120 खरीद लाएगा, तो उसको फायदा कितने का हो जाएगा? 20% का। 20% ज्यादा खरीद लाएगा, तो जरिए ज्यादा खरीद लिया तो डायरेक्ट पॉजिटिव परसेंटेज है, तो डायरेक्टली ये फायदा हो गया। वैसे ही बेचते वक्त वो कम बेचेगा, मतलब अगर 100 सेंटीमीटर का कपड़ा है तो बेचेगा वो 70 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से कितना कम बेच रहा है? 30% कम बेच रहा है। तो 30% कम तो नेगेटिव परसेंटेज है, नेगेटिव परसेंटेज को पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप नेगेटिव टू पॉजिटिव करोगे, जो कि आएगा 42 सही 6/7। अब ये भी गेन है, ये भी गेन है, दोनों फायदे आ गए, दोनों फायदे हो गए, तो अब इनको सक्सेसिव लगा के आप कैलकुलेट कर लो। समझ में आ गया भाई? जो आपने जैसे ये पहला क्वेश्चन जो दिया था उसके अगर हम फ्रैक्शन से करें तो कैसे होगा? फ्रैक्शन से करें तो सिंपल ये है कि 20% है तो ये आपका 6/5 हो जाएगा, और 30% है तो ये 7/10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो भी फायदा है, मान लीजिए जो भी चीज थी X रुपीस की थी, ठीक है, अब उस पर ओवरऑल फायदा कितना हो रहा है ये फायदा देख लो, ये जितना भी है इसको काटा पीटी करके 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 2 6 जा 12/7। ठीक है, मतलब कोई चीज 7 थी अब वो 12 हो गई है, तो 5/7 आ जाएगा, तो प्रॉफिट लगभग इतना हो रहा है आपका। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो 5/7 को, जितना भी आए। ठीक, ठीक है भाई, 10/7 हुई है प्रॉपर्टी का 3 बटे नहीं फ्रैक्शन में, हाँ 13/10 होगा, बिल्कुल 3/10 हो गया ना, तो वो 13/10 हो गया। मैंने कितना लिख दिया? 7/10 लिख दिया, हाँ 13/10 होगा भाई। बताओ भाई, इसका बताओ जरा। और भाई ऑप्शन चलो भाई, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 20% है, यानी कि 1/5। अब ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, मतलब ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और एक क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 5 की कोई चीज 1 रुपए में बेची जा रही है तो 6 रुपए में बिक रही होगी,
अब उसने बोला है कि प्रॉफिट बताओ सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे, ठीक है। तो प्रॉफिट तो एक का ही है, अब उसे सेलिंग प्राइस पे बताना है, तो नीचे सेलिंग प्राइस रख दोगे, क्योंकि अब की बार प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग पे कैलकुलेट करनी है। तो 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3%, ठीक है, ए ऑप्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सीपी कम है, यहाँ पे एसपी ज्यादा है, ठीक है, तो ये ज्यादा वाली परसेंटेज होगी, क्योंकि अगर नीचे ज्यादा है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, तो 5 कम है 6 ज्यादा है, तो ये परसेंटेज कितनी होगी, ये ज्यादा होगी, और ये कितनी आएगी, कम आएगी। तो ज्यादा से कम वाली परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, वही कॉन्सेप्ट वही कि 20% ज्यादा वाली परसेंटेज है, कम वाली परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 20% यानी कि 1/5, 5 का ऊपर तो एक ही रहेगा, माइनस आगे लगा दिया, 5 जमा 1 6 हो जाएगा, 1/6 की परसेंटेज 16 सही 2/3%, ठीक। ये है एक्चुअली में जो भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, मोर और लेस, कम ज्यादा, पॉजिटिव परसेंटेज नेगेटिव परसेंटेज को चेंज करना, या बेस चेंज कर देना। भाई यहाँ 5 था, यहाँ 6 कर दिया, बेस ही तो बदला, तो बेस कब बदलता है, यही वाली में तो बदलता है, 5 का 6 हो जाता है, ऊपर वाला तो सेम रहता है जैसे यहाँ पे रहा, तो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ये बताओ भाई, हम्म, कितना है भाई जवाब, 20%। 20%। तो भाई ये मैंने बताया था आप लोगों को कि जो दूर वाला होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और इनकी रेशियो लिया करो सीधा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 5 हो गया कॉस्ट प्राइस, 5 की चीज 6 में बेची जा रही है, मतलब 1/5 का प्रॉफिट, जो कि होगा 20%। वर्बली कर सकते हो, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। करना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, 36 किताबों का क्रय मूल्य, बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, एक किताब का सेलिंग प्राइस एसपी माना, तो 30 किताबों का एसपी इंटू 30। अब बस रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालोगे तो 30/36, 5 और ये 6, कोई चीज 5 की थी 6 में बेची जा रही है, 1 का फायदा हो रहा है, 1/5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 20%, ठीक। बताओ भाई, हम्म, हम्म, तो कॉन्सेप्ट वही है भाई, परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकाली गई है, हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालनी है, मतलब बेस बदलना है, बेस बदलना है तो क्या बताया, 10% लॉस है, ठीक है, इसको चेंज करना है आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सी परसेंटेज ज्यादा होगी, कौन सी परसेंटेज कम होगी। अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो ये वाली परसेंटेज ज्यादा होगी, दूसरी वाली कम होगी, ठीक है, सॉरी ये वाली परसेंटेज कम होगी, दूसरी वाली ज्यादा होगी।
ठीक है, तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 1/10 और यह आपका 1 का 1 ही रहेगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 1/9 की परसेंटेज 11 सही 1/9%। ठीक, या तो आप ऐसे कर सकते हो, 10% का लॉस हुआ है, -1/10, तो ये जो 10 है इस बार वो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है। और ये क्या है, ये लॉस है, 1 रुपए का लॉस है। तो भाई कोई चीज 1 रुपए के घाटे में 10 रुपए में बेची जा रही है, तो खरीदी कितने में गई होगी, 11 में। ठीक है, तो इस बार 1/11, 1/11 आएगा भाई, गुणा 100, 9 सही 1/11%। रात को ज्यादा पी लिए लगता है, दिमाग काम नहीं कर रहा आज। सुनो भाई, इसका इलाज बताता हूं। ये समझ में आया ऊपर वाला, ऊपर वाला समझ में आया सबको? अरे बोलो तो सही यार, ये कॉन्सेप्ट समझ। नहीं ये बताओ, ये सही है, ये वाला क्लियर है भाई सबको? देखो भाई 10% का लॉस हो रहा है, 10% लॉस, पहले तो फ्रैक्शन बना दी 1/10। ठीक, अब ये जो लॉस कैलकुलेट हुआ है ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, जो नीचे 10 होगा वो कौन होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं होगा। ठीक है, और 1 रुपए का घाटा हो रहा है। अब घाटा तो 1 रुपए का ही हो रहा है ना, वो तो उसमें भी रहेगा कॉस्ट प्राइस में भी, तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है, 10 रुपए पे कोई चीज बेची जा रही है, तो खरीदी कितने पे गई होगी, बोलो? 11 रुपए खरीदी गई होगी ना, ये तो सीधी सी बात है। अगर कोई चीज 10 रुपए में बेची जा रही है 1 रुपए के घाटे पे, तो पक्का वो 11 में बेची जा रही है, तभी तो आप बोल सकते हो 11 रुपए की चीज 1 रुपए के घाटे में 10 रुपए की बिक रही है। ठीक, अब यही लॉस वाली परसेंटेज उसने पूछा कॉस्ट प्राइस पे कितनी होगी, तो नीचे कॉस्ट प्राइस रखोगे, ऊपर लॉस रखोगे, लॉस तो वही रहेगा जो पहले था वही रहेगा, तो लॉस ऊपर रख दिया, कॉस्ट प्राइस नीचे रख दी, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 9 सही 1/11%, ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक, अब इसको देख लो जरा, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव से बता रहा हूं मैं। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस तो कम है, क्योंकि लॉस वाला केस है ना, दिख रहा है आपको 10 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कम है। पर जब इसी को कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इसके मुकाबले ज्यादा है, तो परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी, कम वाले की ज्यादा होगी ना, तो ये ज्यादा वाली परसेंटेज है, मुझे कम वाली निकालनी है, तो ये हो जाएगा +1/10, +1/10 -1/10 जमा 1 यानी कि 11, ये हो गया आपका 9 सही 1/11%। आया समझ में? ऐसे समझ लो या ऊपर वाले समझ लो, जैसे मर्जी हो। इसमें बस ये ध्यान देना होता है कि बेस कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। ये कम है बेस, तो ये वाली परसेंटेज ज्यादा होगी, और अगर ये वाली परसेंटेज ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली कम आएगी, तो ज्यादा से कम निकालना है, मैंने पहले कम से ज्यादा निकाल लिया था। ठीक, यह सबसे बेस्ट है, आप ऊपर वाला तरीका ध्यान रखो, इसमें सब चीजें सामने होती हैं। चलें आगे, डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े, ये बताओ भाई,
84 रुपए, ठीक है। सबका आ रहा है। तो देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। 10% का लॉस हो रहा है जी, यानी कि 1/10। तो यह आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो गया, ये आपका लॉस हो गया। ठीक, तो 10 रुपए की चीज कोई 1 रुपए घाटे में तो 9 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है जी। अब उसने बोला है कि बेचा कितने पे है, 72 रुपए पे, तो ये 72 रुपए हो गया। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से। यहां पर भी 8 से गुणा कर दोगे, यहां पर भी 8 से गुणा कर दोगे, तो आपका सब कुछ आ जाएगा। ये 80 रुपए। ठीक है, तो 80 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है। अच्छा ठीक है, बोला 5% के फायदे पे बेचें, तो अब दूसरा केस दे दिया कि 5% के फायदे पे, तो इसको 5% के फायदे पे बेचना। भाई 80 का ही 5% निकालेंगे, 10% आएगा 8, 5% होगा 4। ठीक, तो 84 रुपए में बेचेंगे, यानी कि डी ऑप्शन। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये वाला देख लो भाई। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। 10% का लॉस होना मतलब 90% पे बेचना कोई चीज। मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, तो बेच कितने पर आए, 10 रुपए घाटे पे, तो 90% में बेच रहा हो, तो 90% का प्राइस है 72 रुपए। इन ऑर्डर टू गेन 5%, अगर 5% का फायदा कमाना है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 105%। तो अगर हमारे पास 90% का मान है, तो क्या 105% का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। 72 ऐसे ही रखिए, 90 नीचे रखिए, 105 ऊपर रखिए, परसेंटेज मैंने काट दी। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए। 9 1 सा 9 8 सा, ठीक है, 5 2 सा 5 21 सा 2 4 सा, तो 4 इंटू 21 ये आ गया 84 रुपीज, 84। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो सेम आएगा आपका। चलें आगे। अरे हाँ ना तो बोला करो। ये बताओ भाई, ठीक है, भाई देखो, एक आदमी 250 चेयर बेच रहा है एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। ठीक है, अब मैंने इस तरह के सवालों को करने का तरीका क्या बताया था कि जैसे ही वो बोले अगेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 रुपीज, ठीक है, तो ये जो इक्वल टू के आगे जो लाइन लिखी होती है उसको पकड़ लो बस, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। तो आप सेलिंग प्राइस मान लो, एक चेयर का मान लो सेलिंग प्राइस 1 रुपया। ठीक, तो 50 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा,
₹50, और यही क्या हो जाएगा, गेन यानी कि फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा बेची कितनी जा रही है, बोले सर 250 चेयर, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो 250 चेयर्स का, भाई जब एक का ₹1 है तो 250 कितना हो जाएगा, ₹250। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई चीज ₹50 की प्रॉफिट पे ₹250 में बेची जा रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ₹200। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 50 ऊपर रख दिया, कॉस्ट प्राइस नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई 100, 50 1 जा 50, 4 जा, ठीक, 1/4 की परसेंटेज हो गई 25%। चलें आगे। कल के दिन वो कुछ भी करेगा, इक्वल टू के बाद कॉस्ट प्राइस लिखे तो कॉस्ट प्राइस से काम चला लेना, मतलब कॉस्ट प्राइस को ₹1 मान लेना। ठीक है, ऐसे सवाल मैंने डिटेल वाली क्लासेस में खूब कराए हैं। चलो भाई ये करो एक बार। और कोई, हम्म, चलो भाई देखो, सम आर्टिकल वर बॉट एट 6 फॉर ₹5। पहले खरीदते वक्त की कहानी कि 6 आर्टिकल ₹5 में खरीदे जा रहे हैं, सोल्ड बेचते वक्त 5 आर्टिकल ₹6 में बेचे जा रहे हैं। तो यहां पे बोला क्या जाता है, हमेशा आर्टिकल सेम रखो भाई, मतलब ये 6 और 5 बराबर होने चाहिए संख्या में, तभी आप प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हो। तो इनको सेम करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको 6 से। सेम केस यहाँ पर भी होगा, अगर वहां 5 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 5 से करोगे, यहाँ 6 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 6 से करोगे। तो ये हो गया 25, ये हो गया 36, ये आ गया कॉस्ट प्राइस क्योंकि ये खरीदते वक्त था, ये आ गया 36 सेलिंग प्राइस क्योंकि ये बेचते वक्त था। तो कितने का फायदा हो रहा है भाई, 11 का फायदा हो रहा है। 11 का फायदा 25 पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 25 4 इंटू 4 इंटू 11 44%। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, देखो तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे कि इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। ध्यान रखो जब भी गुणा करोगे एरो दोनों नीचे की तरफ होनी चाहिए, ऐसा मत कर देना कि इसको इससे गुणा कर दो या इसको उससे गुणा कर दो, क्योंकि इस सवाल में तो उत्तर सही आएगा, अगले अगर ये वैल्यूज बदल जाती है ना तो हो सकता है सवाल का उत्तर बदल जाए। तो हमेशा एरो नीचे की तरफ रखना, ठीक, नीचे की तरफ रखोगे तो 5 इंटू 5 25, तो जो पहला आता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, 6 इंटू 6 36, जो दूसरा आएगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस आएगा। कितने का फायदा हो रहा है, 11 का, 11 का फायदा 25 पे 44%। क्लियर है भाई, चलो भाई ये थे हमारे आज के 10 सवाल। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए, सारे कर लिए हैं, ठीक है। हम्म,